22 अप्रैल को आतंकवादियों ने महिलाओं से कहा, जाओ जाके मोदी को बताओ। 7 मई को मोदी ने उन्हें बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर, आधी रात की वो आग जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। किसी माथे का सिंदूर ना मिटने देंगे और अगर मिटाया गया तो घर में घुसकर मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। 7 मई 2025 की रात भारत के सैन्य इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दर्ज हो गई है। एक ऐसा पल जब भारतीय सेना ने अपने अद्वितीय साहस और पराक्रम से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित आतंकवादी शिविरों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। ये सैन्य कार्रवाई हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। हमले के दौरान महिलाओं के सिंदूर को जबरन मिटाने की तस्वीर और वीडियो ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी थी। इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने जिस गुप्त अभियान को अंजाम दिया, वो न केवल सैन्य बल का प्रतीक था, बल्कि हर भारतीय महिला के सम्मान की रक्षा का शपथ भी था। ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के सामने रखा था, जिसे सेना ने स्वीकार करते हुए हमले को अंजाम दिया। जब देश गहरी नींद में था, तब भारतीय सेना और वायुसेना के संयुक्त अभियान ने पीओके में मौजूद 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। राफेल, मिराज 2000 और अपाचे हेलीकॉप्टरों की मदद से हवा से हमला किया गया। वहीं जमीनी सैनिकों ने लक्ष्य की पुष्टि और ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किया। सुबह 4:10 तक ऑपरेशन पूरा हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की निगरानी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से की और पूरे ऑपरेशन के दौरान सतर्क बने रहे। पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो देश हमारे निर्दोष नागरिकों के खून से खेलता है, उसे अब कल्पना से परे सजा मिलेगी। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. पाकिस्तानी मीडिया में जब यह खबर फैली कि भारत ने बिना पूर्व सूचना हमला किया, तब भारतीय सेना की ओर से यह साफ कहा गया कि यह चेतावनी नहीं, यह जवाब था। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे आत्मरक्षा में किया गया सीमित सैन्य ऑपरेशन बताया, जिसका उद्देश्य आतंकी अड्डों का सफाया करना था। इस कार्रवाई ने न केवल सैन्य मोर्चे पर भारत को मजबूती दी, बल्कि शहीदों के यानी कि मृतकों के परिजनों के दिल में भी एक राहत की लहर दौड़ा दी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए बंगाल के रहने वाले समीर गुहा की पत्नी ने कहा कि मेरे पति मेरे आंखों के सामने मारे गए थे। आज प्रधानमंत्री और सेना ने वो कर दिखाया जिससे मेरे दिल को सुकून मिला है। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। देखो, एक्शन तो नीति होता ना, আমাদের যে ক্ষতি হয়ে গেছে সেই ক্ষতিটা তো পূরণ হওয়ার নয়, তো ও অ্যাকশনের দরকার ছিল। অ্যাকশন যদি না হতো আমাদেরও তো একটা মনের যে এই যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাকিস্তান জঙ্গি, তাদের তো নিধন হওয়া উচিত, যাতে এই ঘটনা বারবার পুনরাবৃত্তি না হয়। আমাদের কোনো আঘাত এটা কোনো মলম দিয়ে তো পূর্ণ করা যাবে না, কিন্তু আমরা চাই ভারত সরকার যেন অ্যাকশনটা কমপ্লিট করে, মানে এই একটা স্ট্রাইক করে ছেড়ে দিলাম, এটা যেন না। ভারত সরকারের কাছে আপনাদের এখন এক্সপেক্টেশন, ভারত সরকার এই মুহূর্তে ভারত সরকার যেটা করছে আমরা সাপোর্ট করছি তাকে। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि जिस पल का हम 15 दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आ गया। बेटे के गम के बीच पहली बार कलेजे को ठंडक मिली है। मोदी जी और सेना को सलाम है। शुभम के चाचा मनोज द्विवेदी ने कहा कि 22 अप्रैल से जल रही प्रतिशोध की आग आज शांत हुई है। उन्होंने कहा था मोदी को बता देना, आज मोदी ने उन्हें बता दिया। जय हिंद।
दिवंगत शुभम की पत्नी ने कहा कि जो सिंदूर मिटाया गया अब वही सिंदूर आतंक को मिटा देगा। आज पहली बार दिल को सुकून मिला है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कर दिखाया। आइए सुनते हैं शुभम द्विवेदी के परिवार वालों का क्या कहना है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली हूँ, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूँ और मैं सलाम करता हूँ अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूँ अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा। और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को, जो इतने दिन से गम में था। आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी, जहाँ पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। अपने देश की सशक्त सेनाओं, सशक्त सैनिकों को सलाम करता हूं, उनके साहस के लिए, उनकी वीरता के लिए और उनके धर्म रक्षा के लिए, देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए। जब 22 अप्रैल को हमारा बच्चा शहीद हुआ वहाँ पे, तब भी हमने ऐसा कहा था, हमारे बच्चे के साथ जो बाकी के जितने भी लोग शहीद हुए, तभी मैंने कहा था कि नहीं, एक अब क्रांति आएगी हमारे देश में। और मुझे विश्वास था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भावनाओं का, हमारे जो हम लोग के दुख के दौर से गुजर रहे हैं, उन भावनाओं का आदर करेंगे और आतंकवाद के समूल नाश के लिए वो निश्चित रूप से बहुत कठोर कदम उठाएंगे। आज रात मुझे 2 बजे जब जानकारी हुई कि हमारी भारत की सशक्त सेनाओं ने उस आतंकवाद के समूल नाश का जो बीड़ा था उठाया था, उसकी शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब निश्चित रूप से आतंकवाद का सर्वनाश होकर ही रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम लोगों के हृदय में, मेरे हृदय में जो 22 अप्रैल से एक प्रतिशोध की आग ज्वाला धधक रही थी, आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये था सम्मान का प्रतिशोध, आत्मरक्षा की घोषणा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का पराक्रम। आज भारत ने दिखा दिया कि नया भारत अब चुप नहीं रहेगा, वो वार करेगा और ऐसा करेगा कि इतिहास गवाह जाए। जय हिंद। अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।